नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आज के फिनशार्क के अर्ली इक्विटी होल्डिंग कंपनी के फ्री जूम सेशन और सेमिनार पे। मेरा नाम समीर गांधी है और आज का सेशन मैं लूंगा। ये सेशन क्यों होता है ये समझना जरूरी है। ये सेशंस इसलिए होते हैं क्योंकि फिनशार्क चाहती है जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं या अपने इन्वेस्टर्स है उनको जागरूक कर सके, उनको अवेयर कर सके कि क्या करते आए हम अब तक और क्या अलग कर सकते हैं। अलग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे का कारण है। राइट। हम अलग क्यों करते हैं? कभी भी लाइफ में हम अलग इसलिए करते हैं लाइफ में ताकि हमारी फैमिली जो है उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, उनकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो सके। या नहीं, आज हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे जन जॉब्स भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ इस सेगमेंट में भी है। राइट। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जरूरतें पूरी नहीं हो रही है हमारी। जरूरतें पूरी क्यों नहीं हो रही है हमारी? क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी वो सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और जो इनकम का सोर्स है वो कम होते जा रहा है। आज का जो सेशन है मैं लेने वाला हूं, एंड अगेन टू लेट एवरीवन नो कि यह इंटरैक्टिव सेशन होगा। जो मेरे साथ रहेंगे उनको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, एंड आई बेट वो ज्ञान आप कल को एनकैश कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम उस सक्सेस की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, तो देखते हैं हमारे साथ कौन है जिनको मैं शामिल करूं अपने कॉन्वर्सेशन में। सुबोध जादव सर। सुबोध जादव सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया सर, मजे में। वेरी गुड। क्या आपके पास वक्त है दैट वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन? जी बिल्कुल है, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और थैंक यू एवरीवन कि आप अपना वक्त कीमती वाला निकाल के आए आज के सेशन के लिए। तो सुबोध सर, जी मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास दो ऑप्शन है ना? आप यदि जी। आज 1 लाख रुपया डाल दो, वो 1 लाख के पीछे आपको 5,000 या 10,000 मिल जाएगा आज। बट श्योरिटी कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो लाख का 90,000 या 80,000 भी हो जाए। ओके, जस्ट लिसन केयरफुली। जी। और वही लाख रुपए के बदले आप सिर्फ 10,000 रुपए निवेश करो, पर सिर्फ 2-3 साल के लिए, और वो 10,000 रुपए बदल जाते हैं 44 लाख रुपीज में। आप क्या चुनना चाहोगे? 10,000 रुपए डाल के 44 लाख रुपीज लेना। ओके, पर मेरे बोलने से होगा वो? जी नहीं। राइट। पर अगर मैं उसको प्रूफ करके बताऊं, राइट, तो सुबोध सर, आप कितने भी व्यक्ति आए, आज कितने व्यक्ति आए देखता हूं मैं, 28 लोग। तो 28 लोग के बिहाफ पे आप मुझे कैलकुलेशन के तौर पे बताइए, मैं आपको खाली फिगर्स दूंगा। राइट। और ये केस जी। स्टडीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप सबके साथ। मान के चलते कि आपने सिर्फ 10,000 रुपए निवेश किए। राइट। 10,000 रुपए आपने सिर्फ 50 रुपए के रेट के हिसाब से, वह इक्विटी बहुत शुरू में ली, जब आपको पता चला अर्ली इक्विटी सेगमेंट का पावर। जी। तो कितना होता है आपके पास शेयर्स सर? 50 रुपए के हिसाब से। 10,000 रुपए आपने निवेश किए, तो 10,000 डिवाइड बाय 50। मुझे तो पता है, बट आपके मुंह से सुनना चाहूंगा मैं। 200। 200 शेयर्स होते, राइट? जी। मैं हमेशा क्या कहता हूं सभी से, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बहुत मायने रखता है। अगर हमारे यस। पास क्वांटिटी ऑफ शेयर्स नहीं है और हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं अंधाधुनी, 2 शेयर ले लेना, 5 शेयर ले लेना, 10 शेयर ले ले, कुछ तो बढ़ेगा, इसका कुछ तो प्रॉफिट होगा। ये हमारी मेंटल टेंडेंसी है, यानी मेंटालिटी है। राइट। पर
यदि शुरुआत में आपको 200 शेयर्स मिल रहे हैं और उसका आईपीओ डबल में ओपन हो रहा है, यानी 99 रुपीज में, तो डबल हो गए एक साल में, राइट? यस 10 का 20,000 हो गया। पर बात एक्चुअली समझने वाली ये आती है हम सबके लिए कि सिर्फ 10 का 20,000 थोड़ी करना है ना हमको। वो नहीं 44 लाख का सफर किस तरह पूरा होगा, ये समझना है हमको। मैं हमेशा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि हमारे पास है ना, चार चीजें बहुत जरूरी होती है। एंड प्लीज लिसन, नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। हमारे लिए चार चीजें जरूरी होती है। राइट एंट्री पॉइंट, यानी हम कब एंट्री मार रहे हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, राइट? अगर हम एंट्री मारे जहां लोग एग्जिट ले रहे हैं, क्या वो सही रहेगा सुबोध सर? नहीं, उससे पहले एंट्री मारेंगे वो अच्छा है। वेरी राइट सर। और दूसरा पॉइंट, राइट एग्जिट पॉइंट। अगर लोग एंट्री मार रहे हैं और हम एग्जिट मार रहे हैं, क्या वो सही रहेगा? लोग एंट्री मार रहे हैं या एग्जिट मार रहे हैं? लोग एंट्री मार रहे हैं और तब हम एग्जिट मार रहे हैं, क्या वो सही रहेगा? नहीं सही रहेगा, क्योंकि लोग जब एंट्री मारेंगे तो उसका रेट बढ़ते जाएगा, तो हमें रुकना है। एग्जैक्टली exactly. ये सेकेंड पॉइंट हमको याद रखना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। थर्ड पॉइंट, राइट प्राइसिंग ऑफ द इक्विटी। और जिस वजह से हमको क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जो मैंने अभी बताया और सुबोध सर ने उसको कंफर्म किया, 200 शेयर्स 10,000 के निवेश पे 2 साल पहले 50 रुपए के भाव से अर्ली इक्विटी में यदि आप निवेश करते तो आपको मिल जाते। जी उसका आईपीओ आया 1 साल बाद, 99 रुपीज में खुला, आपका डबल हो गया, राइट? आई हैव ऑलरेडी राइट। सेड दिस। बट कहानी तो यहां से शुरू हो रही है। अब कहानी क्या है? मैं हमेशा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को ये भी कहता हूं कि हमारे लिए, हम सबके लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि तीन ब्रह्मास्त्र जो कंपनियां यूज करती है खुद के बेनिफिट के लिए, पर इवेंचुअली हमारे बेनिफिट के लिए भी वो पूरी तरह से प्रूव होता है। तीन ब्रह्मास्त्र या तीन सुपर पावर आप बोल लीजिए। पहला है स्टॉक स्प्लिट, मैं समझाऊंगा क्या होता है ये। दूसरा है बोनस शेयर्स, और तीसरा है डिविडेंड। ये तीन ब्रह्मास्त्र सिर्फ और सिर्फ तब काम करते हैं ना जब आप अर्ली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, लेडीज एंड जेंटलमैन। वरना इसका कोई वजूद नहीं है। इट हैज नो वैल्यू। आई विल ऑल्सो प्रूव दैट। मैं अगर बोलूं कि एक कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर साथ में डिक्लेयर कर लिया 1:10 रेशियो में, राइट? स्टॉक स्प्लिट क्या होता है पहले ये जानते हैं। स्टॉक स्प्लिट यानी आपके पास एक शेयर है ना, जिसी भी रेशियो में वो कंपनी लेके आती है ना स्टॉक स्प्लिट, उसमें वो डिवाइड हो जाता है, यानी उसके भाग हो जाते हैं। उस कंपनी ने 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट एंड 1:10 रेशियो में बोनस शेयर साथ में डिक्लेयर कर दिया। आप बोलोगे 1:10 रेशियो होता क्या है? आई विल टेल यू। आपके पास एक स्टॉक है यानी एक शेयर है ना, वो 10 भाग में अब बढ़ गए, यानी आपके हो गए 10 शेयर एक के बदले, राइट? पर यदि स्टॉक अपने आप में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये तो हमें समझना है कि उसका वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगा। तब उसका सही है। वैल्यू भी डिवाइड हो जाता है, राइट सुबोध सर? यस 1:10 रेशियो में वह कंपनी लेके आई स्टॉक स्प्लिट, यानी आपके पास 200 शेयर्स थे, इनटू 10 हो गए कितने? 2000। 2,000 शेयर्स। बट समझने वाली बात यह आती है यहां पे कि उस इक्विटी का भाव पहुंच गया था 150 रुपए पे, एक शेयर का, डिवाइडेड बाय 10 कितने पे आ गया? 15 पंद्रह रुपीज। रुपए 15 रुपीज, राइट सर? ओके।
बट अगर आप 15 रुपए को मल्टीप्लाई करो 2000 से, या 150 रुपए को मल्टीप्लाई करो 200 से, द वैल्यू रिमेन्स द सेम। ओके, जैसे मैंने कहा था कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी। शेयर्स। तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, 2000 शेयर्स हो गए। उसी कंपनी ने साथ में ही बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया 1:10 रेशियो में। मतलब 2000 इंटू 10 कितने हुए आप सुबोध सर? 2000 इंटू 10, 20,000। 20,000 शेयर्स। जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि बोनस शेयर 1:10 रेशियो, यानी आपके पास एक शेयर है, उसके पीछे कंपनी और 10 शेयर्स आपको खुशी से दे रही है। यानी अब हो गए आपके पास 11 शेयर्स। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद जो 2000 शेयर्स थे इंटू 10 हो गए कितने, 20,000 शेयर्स प्लस और वो पहले के 2000 तो शेयर्स। 22,000। मतलब कितने हुए, 22,000 शेयर्स 22,000। क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे हाँ ठीक है ना, मेरे पास 200 शेयर्स थे, हाँ उसके 22,000 शेयर्स हो गए, पर क्या उसका वैल्यू क्या? आज के तारीख में एक शेयर का वैल्यू है 200। उसने 200 क्रॉस कर लिया है, पर मैं 200 पकड़ता हूं, ठीक है। 200 इंटू 22,000, सुबोध सर क्या आप हम सबको बताएंगे क्या होता है उसका वैल्यू? जी अभी बताता हूँ। 200 इंटू 22,000, 44 लाख। 44 44 लाख। लाख रुपीस। उस 10,000 ने आपको 44 लाख रुपीस कमा के दिए। ये तो कितने सोचिए साल में वो सर? 2 साल मात्र, बाप रे 2 बाप। इयर्स। अब सोचिए वो 10,000 की क्या वैल्यू हो गई कि उसने आपको 44 लाख रुपीस कमा के दिए। वैसे तो अगर मैं कहूं ना, 10,000 की कोई वैल्यू है? कुछ नहीं है। हम घर से निकलते हैं ना, 100, 200, 500, 1,000 रुपए ऐसे ही खर्चे हो जाते हैं, है ना। तो 10,000 की वैल्यू अपने आप में कम हो रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। पर अगर वही 10,000 रुपए अगर आपको 44 लाख रुपए कमा के दे सकता है, तो सोचिए यहां से, समझिए यहां से, और सुनिए और देखिए यहां से कि वह 10,000 की खुद में अपने आप में वैल्यू कितनी हो गई, राइट। पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर मैं कहूं ना आपको सुबोध सर जी। कि मैं आपको कहता हूं 50,000, मैं आपको ये चैलेंज देता हूं, चलिए आज 36 लोग आ गए, अरे वाह। चलिए 36 लोगों के बिहाफ पे मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि एक 50,000 की वो औकात है या वो वैल्यू है कि आपको 50 करोड़ कमा के दे सके। डू यू एग्री और नॉट? नहीं, अगर ये आप कितने साल के लिए बता रहे हैं, पहले वो बताइए कितने साल के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक कॉन्ट्रडिक्शन। ये है तकरीबन 20 से 30 साल के लिए। तो मैं तो ये भी मानूंगा कि 500 करोड़ भी हो सकते हैं। हाँ, आप बोल रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ इन्फोसिस के, राइट, जी है ना। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो अपने पास में है ही, वो तो पुख्ता है, वो तो पब्लिक में है, जग जाहिर। पर समझने वाली बात क्या आती है यहाँ पे हम सबके लिए, कि अगर वो जी 50,000 हमको 50 करोड़ कमा के दे सकता है ना 20-30 साल में, तो अगर मैं कहूं आज की तारीख में एक 50,000 आपको कुछ नहीं तो 5 लाख कमा के दे सकता है 2 से 3 साल में। यस, ये 50,000 जो मैं बोल रहा था 50 करोड़ कमा के देगा, वो 20 से 30 साल के टेन्योर में था, बिकॉज वो मार्केट में था। हम मार्केट के पहले की बात कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। और वो 50,000 अगर आपको 5 लाख कमा के देता है 2 से 3 साल में, क्या वो बुरा है? कैसे बुरा होगा? बहुत अच्छा। क्योंकि ऐसा कौन सा सेगमेंट है, मैं अगर बोलूं सुबोध सर आपको और सारे लोगों को, कि ऐसा कौन सा सिक्योर, यानी फुल्ली सिक्योर, मेरे पैसे नहीं डूबेंगे,
सेफ और लीगल ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो 50,000 का 5 लाख में आपको रिटर्न दे इन मियर 2 to 3 years? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में अभी। शेयर मार्केट या अर्ली इक्विटी को छोड़ के तो कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। सो हमको समझना है कि ये बड़े बड़े जिनके लोगों का मैंने वीडियोस बताया ना, राइट, केडिया जी। हो या क्या नाम था उनका, आई एम झुनझुन वाला। वेरी गुड एट फॉरगेटिंग नेम्स, कचोलिया हो राकेश वाला। या दमानी साहब हो, राइट, या लेट झुंझुनवाला साहब हो, इन सब ने, आपको क्या लगता है इन्होंने पहले डीमार्ट ओपन किया था झुंझुनवाला साहब ने? जी नहीं ना। दमानी इन्होंने, साहब ने। हाँ, इन्होंने अर्ली इक्विटी को बेस बनाया अपना बिजनेस का, और वहां से जो उन्होंने इनकम सोर्स क्रिएट किया, उसके जरिए उन्होंने डीमार्ट का चेन ओपन किया। देखिए, दिमाग हर चीज के लिए लगता है, पर दिमाग सही तरह से सही सेगमेंट में कहाँ इस्तेमाल करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। गाइड कोई नहीं करेगा आपको आज के तारीख में, आई कैन बेट टुडे। मैं बेट देता हूं, और हर बड़े बड़े व्यक्तियों को, HNIs को मैंने बेट दिया है। चलिए ये भी बताता हूं, आज के तारीख में आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको मिस गाइड करेंगे, क्योंकि स्कैम्स और फ्रॉड्स इतने हो रहे हैं ना मार्केट में, आई कैन नॉट टेल यू दैट। तो मिस गाइड करने वाले बहुत सारे हैं, पर सही राह यानी सही गाइडेंस देने वाले बहुत 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 ज्यादा कम व्यक्ति है। अगर मैं कहूं ना कि जितने लोगों को नॉलेज है इंडिया में, 2 to 3% अर्ली इक्विटी का, बस उतने ही लोग हैं जो सही गाइडेंस देंगे आपको। सिंपल एज दैट। तो यदि आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, मैं अपने इन्वेस्टर्स को कहता हूं, मैं क्या कहता हूं अपने इन्वेस्टर्स को, जो मेरा अभी इन्वेस्टर है जिसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हमारे साथ अलग अलग पोर्टफोलियोज में, मैं उनको क्या कहता हूं, हमारे साथ निवेश करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट अ कंपल्शन, बट लेट मी मेक यू अवेयर। मुझे आप में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मार्केट में और डालना फिन है। शॉप में दरअसल फर्क क्या है। आपको फर्क समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है, डिसीजन आपका होना चाहिए, बिकॉज यू आर द इन्वेस्टर, यू आर द किंग, यू आर द बॉस, सिंपल एज दैट। और जब मैं वो खाली डिफरेंस बता देता हूं ना, मार्केट क्या और फिनशॉप के बीच का, वो इन्वेस्टर कहता है ऑफ कोर्स हम आपके साथ ही जाना चाहेंगे। व्हाई वुड वी गो इनटू सम अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जो खाली 200 नहीं 300 कंपनीज देने के लिए तैयार है क्योंकि उनको अपना माल खत्म करना है। हम आपकी कंपनी क्यों चुनेंगे? क्योंकि आप खाली 12 कंपनी दे रहे हो। तो 12 कंपनी आपने कितनी छाटी होगी, राइट, कितना सिलेक्ट किया होगा, कितने वर्टिकल से उसको छाटा होगा, राइट, तभी तो आप खाली 12 कंपनीज दे रहे हो। वह इन्वेस्टर्स मुझे बोलते हैं कि आपके पास भी तो ऑप्शन है 200 से 300 कंपनीज देने का, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे रही है। हाँ, आपका मार्केट में प्रेजेंस है, पर आप भी तो दे सकते हो ना 200-300 कंपनीज। तो मैं कहता हूं सर, FinSharp doesn't believe into quantity. FinSharp believes in quantity only when it comes to shares. जो इन्वेस्टर्स के शेयर्स है उस क्वांटिटी में बिलीव करती है, बट क्वांटिटी ऑफ कंपनीज यानी उसमें C ग्रेड B ग्रेड कंपनीज देने में मानती नहीं है। FinSharp believes in giving quality, quality to the investors, quality to the community people, ताकि, मैं एक एग्जांपल आज आप सभी के साथ शेयर करता हूं सुबोध सर। मैं है ना, हेलो सुबोध सर, आप म्यूट हो गए क्या? 1 सेकेंड, लेट मी अनम्यूट यू। ओके। सर सर मुझे ना को होस्ट बनाइए, ताकि मैं जब ओके, चाहे म्यूट अनम्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, वो चिल्लाते रहता है। सॉरी अबाउट दैट सर, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। ओके, आई मेक यू को होस्ट, देयर यू गो। ओके। ओके। तो सुबोध सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जी। राइट। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 ऑप्शन। जी सर। मैं आपको 2 कंपनी दे रहा हूं,
एक कंपनी जो जगजायर है, ब्रांड है अपने आप में, उसका खुद का वेटेज है और वो बहुत बड़ी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो अपना बड़ा काम किए जा रही है, बड़ा बिजनेस किए जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लाखों जी। करोड़ों रुपए का। एक वो कंपनी मैं आपको देता हूं अर्ली इक्विटी में, एक वो कंपनी देता हूं जो शायद बहुत बड़ी हो जाएगी फ्यूचर में, शायद उसका आईपीओ आ जाएगा मार्केट में, शायद उसका वैल्यू बढ़ जाएगा इस ब्रांडेड कंपनी से 100 गुना। आप कौन सी कंपनी चुनना पसंद करेंगे सर? जो ऑलरेडी ब्रांडेड है और उसमें लाखों करोड़ रुपए ऑलरेडी किसी ने इन्वेस्ट किए है, उसी में डालना पसंद करेंगे। ये जो आपने सेकेंड ऑप्शन दिया, ये पूरा 100% रिस्क वाला काम है। ये जुए का काम है कि अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन पहले वाला ऑप्शन था, उसमें भले ही कम था लेकिन 100% होगा, इसकी श्योरिटी है। वेरी राइट। पर चलिए मैं यहाँ पे और ज्यादा देता हूँ ना आपको। मैं बोलता हूँ आपको, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, मेरे यहाँ पे शादी है सोसाइटी में, तो ये बहुत ज्यादा मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। बट मैं आपको ज्यादा देता हूँ। जो सेकंड कंपनी है ना, जिसके बारे में हमने जी। सुना नहीं है, शायद वाली, तो वहां पे मैं आपको एक शेयर के पीछे, एक शेयर आप खरीदते हो, उसके पीछे मैं आपको 10 शेयर फ्री देता हूं, यानी मुफ्त 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 बोनस, है जी। ना? पर ये ब्रांडेड कंपनीज का जो आप खरीदोगे, वो तो वही इक्विटी मिलेगी, यानी एक ही मिलेगी। तो आप क्या चुनेंगे सर? नहीं, जो एक खरीद के एक मिलेगी वही चुनेंगे, क्योंकि वहां पे वापस लालच ही आ रहा है। तो अगर वो क्यों? कंपनी लालच दे रही है, इसका मतलब उसका बिक नहीं रहा है माल, तो उसका अपना माल अरे उसको लेकिन निकालना है। सुबोध सर, लेकिन मुझे यहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। जी। हम रिटेल इन्वेस्टर्स भले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, अर्ली इक्विटी में करें, या हम शॉपिंग करने भी जाते हैं, हम क्या देखते हैं? फ्री, फ्री, फ्री। नहीं, हम नहीं एक के देखते। पीछे हम दो फ्री। नेटवर्किंग वाले हैं। हमको पता है फ्री वाली चीज जहर होती है, और इस दुनिया अच्छा, में फ्री का कुछ अच्छा, नहीं मिलता। नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा मैं, ओके। आई एम आस्किंग यू इन जनरल, ठीक है, कि नहीं, हम एक आम अक्सर, आदमी अगर रहेगा, अगर एक आम आदमी रहेगा, तो शायद 50% लोग वो लालच में जाएंगे और फिर फंसेंगे, और फिर उनको पता चलेगा कि लालच में नहीं जाना है, जो ब्रांडेड है उसी के पीछे जाना है। तो अगर आम आदमी है तो वो हो सकता है वहां पे जा सकता है, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट। जरूरी नहीं है आपको एक के पीछे 10 शेयर दे लालच के तौर पे तो आप वहां पे चले जाओ। अरे, एक के पीछे 10 शेयर जो कंपनी आपको दे रही है, अगर 11 शेयर दे रही है, एक शेयर का आप पैसा दे रहे हो, तो उसको 11 शेयर देने के बावजूद कितना प्रॉफिट हो रहा है आप सोचिए। आप नहीं सोच सकते, मैं बताता हूं आपको। 8 से 10 गुना, 8 से 10 गुना। मुझे 2.5 साल का अनुभव है अर्ली इक्विटी का, ऐसे तो नहीं आया है ना। मैंने ये सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। अगर वह कंपनी एक शेयर के पीछे आपको 10 शेयर और दे रही है, यानी 11 शेयर दे रही है ना, फिर भी उसको 8 से 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है आईपीओ आने से पहले। पहली बात। दूसरी बात, क्या वो कंपनी का आईपीओ आएगा? क्वेश्चन मार्क। तीसरी बात, अगर आएगा तो कब आएगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में? क्वेश्चन मार्क। चौथी बात, अगर आईपीओ आया ही नहीं तो? फुल स्टॉप। अगर आईपीओ आया ही नहीं तो हमारा तो मेहनत का पैसा गया ना, है ना? बात समझने वाली ये आती है, जो सुबोध सर सोच रहे हैं और हम सबको सोचना है। बात समझने वाली ये आती है कि क्या वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे सॉफ्ट बैंक, विजन फंड, जैसे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्या वो नहीं लालच रखते हैं कि एक के पीछे मुझे 10 शेयर मिले? क्या वो वहां पे निवेश नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? उनको पैसा डुबाना थोड़ी ना है, उनको पैसे का
वैल्यू देना है मल्टीपल्स में। समझने वाली बात यह आती है हमारे लिए। तो वह व्यक्ति इतने बड़े बड़े जब 5,000 10,000 करोड़ डाल रहे हैं ना, तो वो कंपनी को फाड़ देते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस, यानी पुख्ता करने के समझ से। क्योंकि अगर मेरे जेब से 100 रुपया ऐसा निकल के जा रहा है, तो मैं अपने आप को पूछूंगा ना, कहाँ जा रहा है 100 रुपया, इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? क्या उसके बदले वर्थ की चीज मुझे मिल रही है, कि वो 100 रुपया चैरिटी हो रहा है ना? ये लोग के जेब से 5,000 10,000 करोड़ निकलते हैं। तो सोचिए ना, कितना ड्यू डिलिजेंस करते होंगे ये। तो ये लोग जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जैसे मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, बड़ी बड़ी बैंकें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, जैसे राधा कृष्ण दमानी साहब, जैसे लेट राकेश झुनझुनवाला के वाइफ, और जैसे ये सारे लोगों का नाम मैंने लिया, राइट? जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड फर्म्स, बैंक, ये हमारी सिक्योरिटी हुई ना, हुई ना। क्योंकि अगर मैंने सुबोध सर को ऑप्शन दिया कि या तो आप ब्रांडेड कंपनी चुनो या अनब्रांडेड अननोन कंपनी चुनो, उसके पीछे मैं आपको लालच दे रहा हूं शेयर्स का, है ना? तो उन्होंने ब्रांडेड कंपनी क्यों चुनी? क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है। यहाँ कौन है? कोई नहीं है। तो हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? हमारी सिक्योरिटी एज ए रिटेल इन्वेस्टर शुड बी ऑन द टॉप। आज तक हम खेलते आए अनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स पे, ये सिक्योर प्लेटफॉर्म है। अगर सिक्योर प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म में खुद में इतना दम है प्री आईपीओ में, तो हम में भी दम है, क्योंकि हमने दम इतना लगाया उन अनसिक्योर प्लेटफॉर्म्स में, रिजल्ट भी दिया, हमको मिला कुछ भी नहीं, है ना? बात समझने वाली ये आती है हमारे लिए, प्लेटफॉर्म अपने आप में हीरो है, यानी सिक्योर है, लीगल है, सेफ है। यहाँ बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं, हम खुद हीरो है, क्योंकि आज तक हमने जहां जहां बिजनेस दिया, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ का दिया। यही मैं सुनते आ रहा हूं हमारे कम्युनिटी से। पर हुआ क्या हासिल? हुआ क्या? ना ना, नहीं हुआ। पर यदि हम प्रोडक्ट, यानी एसेट दे, प्रोडक्ट नहीं, एसेट दे, जिसका एप्रिसिएशन वैल्यू हो जाए, यानी जिसको दे रहे हैं वो तो आपको ढूंढते हुए आएगा कि थैंक यू सो मच, कि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट का इतना वैल्यू बन गया, मुझे और डालना है। तो कितना खुशी पहुंचेगा ना इधर, दिल में, हृदय में। क्योंकि आज तक जहां जहां हमने रिकमेंड किया, वो तो डूम हो गया, यानी वो फेल हो गया या कंपनी भाग गई। पर यदि हम उनको वो बताए कि आप एक कंपनी के बाकायदा पार्टनर बन रहे हो, इट डजेंट मैटर 10 शेयर के ही पार्टनर सही, 100 शेयर के ही, 1,000 शेयर के ही, या 10,000 10 लाख शेयर के ही सही। पर समझने वाली बात यह आती है कि वह कंपनी का प्रमोटर है ना, आपको ईमेल करके परमिशन लेगा, क्या मैं अपनी सैलरी बढ़ा सकता हूं, क्या मैं ये डिसीजन ले सकता हूं? कंपनी के अपने एम्प्लॉय से परमिशन लेती है? सवाल ही नहीं, क्योंकि उनको पगार चुकाती है। आप पार्टनर बनते हो कंपनी के, कंपनी काम कर रही है आपके लिए जी तोड़, वो आपका इन्वेस्टमेंट को वैल्यू दे रही है मल्टीपल्स में, उसके अलावा वो आपसे परमिशन भी ले रही है। हाइला, मैंने तो सोचा एक जन मेरे लिए काम पे लगेगा, यहां पे पूरी कंपनी लग गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, समझिए। आज आपके हाथ में है ये मौका, कल भी रहेगा। पर कैसा होता है ना, कि हम ट्रेन की राह देखते रहते हैं। और मैं बोलता हूं, मैं तो 10 साल के बाद इंडिया में आया, ये प्लेटफॉर्म देख के ही आया, नहीं तो मैं इंडिया में कभी नहीं आता। मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि मेरा साल का इनकम ही कुछ 1 1.5 करोड़ का था वहां पे, बाहर, राइट? पर मैं यहाँ क्यों आया? ये समुंदर है। समुंदर दो चीजों में है, एक तो नॉलेज और दूसरा पैसा। हम पैसा कमा रहे हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, कोई किसके लिए काम कर रहा है, कोई किसके लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए ही ना।
अरे ये फाइनेंशियल सेगमेंट है, ये समुंदर है, यहीं से तो पैसे बढ़ते हैं। अगर ये समुंदर से अगर हमने एक बाल्टी भी निकाल ली ना, हमारी पूरी फैमिली सवर जाएगी। एंड मार्क माय वर्ड्स, फैमिली यानी 7 पुश्ते सवर जाएगी। बात समझने वाली ये आती है, इन्वेस्टमेंट की पावर है ना, सुपर पावर है। जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिलीव रखा, या मैं कहूं वो विश्वास रखा ना, वो सारे नाम आपके सामने है। पर कल को आपका नाम होगा उसमें। इन्वेस्टमेंट में बिलीव करिए। ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा है। ये सारे दूसरे एमएलएम प्लेटफॉर्म्स है ना, उसमें कुछ नहीं रखा है। 10 का 20 बना देंगे, 20 का 40 बना देंगे, या एक डालो हम डबल कर देंगे। इसका बेस क्या है ना, बेस क्या है? बोल तो रहे, पर उड़ भी तो चकी, बहुत सारी कंपनियां उड़ भी तो चुकी है ना। इसका बेस है पुख्ता, क्योंकि बेस ये है कि स्टेप बाय स्टेप कंपनियां बिजनेस तबला तोड़ कर रही है, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनियां काम करते जा रही है खुद के लिए, पर एक्चुअली वो हमारे लिए काम करती जा रही है। हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो करते जा रही है, राइट? क्योंकि हमने फंडिंग दी है ना। वो कंपनियां बढ़ती है लीगली सेबी द्वारा, हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ता है मल्टीपल्स में लीगली। समझने वाली बात ये आती है यहां पे कि आज तक तो हम एस्केलेटर पे चढ़े, है ना। हम मॉल जाते हैं तो हम सोचते हैं या तो एलिवेटर ले ले या एस्केलेटर, यानी हम या तो लिफ्ट ले ले या तो वह सीढ़ी जो ऑटोमेटिक जाती है ऊपर, है ना। मान के चलिए कि एक सीढ़ी नीचे आ रही है, एक चढ़ने वाली होती है एस्केलेटर ऑटोमेटिक, और एक उतरने वाली होती है। उतरने वाले पे आप चढ़ने का ट्राई करिए ना, करिए ना, कितना ही करिए, चलिए भाग के करिए, कितना टाइम लगेगा आपको चढ़ने के लिए। पर चढ़ने वाली सीढ़ी पे आप खाली खड़े रह जाएंगे, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ये वो चढ़ने वाली सीढ़ी है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सिर्फ फोकस करना है, अपना कंसिस्टेंसी देना है और अपना डेडिकेशन देना है। आप अपने आप अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाओगे, क्योंकि यहां पे सारा सिचुएशन विन विन है। अगर आप देखो तो इन्वेस्टर को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हम दे रहे हैं वो प्लेटफॉर्म अर्ली इक्विटी का, वो निवेश कर रहे हैं। जैसे मेरे एचएनआई क्लाइंट्स, चले मेरा एग्जांपल लेते, मेरे एचएनआई क्लाइंट्स उन्होंने कहा समीर जी हम आपको करोड़ों का धंधा देंगे, पर शुरुआत में एक टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे लगाएंगे पैसा। मैंने बोला टेस्ट एंड ट्रायल नहीं, मैं बेट एंड ट्रायल बेसिस पे आपको बोलता हूं लगाने के लिए। बेट एंड ट्रायल आप लगाइए, छोटा अमाउंट, कितना छोटा लगा सकते लगाइए। इसका अगर आपको इतना से इतना एक्स नहीं मिला, जो मुझे पता है क्योंकि मैं मार्केट के अंदर हूं, मार्क माय वर्ड्स, इसके बाद आप मुझे ना जो चाहे आप बोल सकते हो, और आप मुझे कभी कांटेक्ट भी मत करिएगा, क्योंकि मैंने वो कमिट नहीं किया ना जो मैंने बोला। उन्होंने बोला इतना कॉन्फिडेंस, मैंने बोला यस, क्योंकि मैंने 2.5 साल में देखी है उस कंपनी को बढ़ते हुए रॉकेट की स्पीड में, और उस इन्वेस्टर्स को बढ़ते हुए जो छोटा से इन्वेस्टमेंट से आज करोड़पति है। एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो वह एचएनआई क्लाइंट्स ने शुरुआत के लिए टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे छोटा सा अमाउंट लगाया, बट दोस एचएनआई क्लाइंट्स आर वेरी बिग क्लाइंट्स। उनका खुद का आईपीओ आ रहा है 3 साल के बाद कंपनी का, उतने बड़े। उन्होंने बोला ये जो आप बोल रहे हो ना, उसका आधा भी हो गया ना, मार्क माय वर्ड्स, हम करोड़ों रुपया डाल देंगे इसमें, और हमारे क्लाइंटल बैंक है वो भी दे देंगे आपको। बात क्या आती है यहां पे समझने की? मैं तो ये सेगमेंट में 2.5 साल से हूं, मुझे अनुभव है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है ना। यही नॉलेज सेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और जब मैं इतना कॉन्फिडेंटली उनको बोलता हूं तो मतलब उसका होने वाला है। क्योंकि एक होता है कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन वैल्यूएशन रिपोर्ट, यानी वो उसका वैल्यूएशन कहां जाने वाला है फ्यूचर में, और एक होता है कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन वैल्यू पर शेयर, यानी आज ये शेयर का दाम है तो आने वाले 1 2 3 साल में कहां जाने वाला है। समझने वाली बात यह आती है, देर इज नो मैजिक इन दिस सेगमेंट, देर इज ओनली लॉजिक। मैजिक का धकोसला देने वाले वो कंपनियां कि इतना डालो इतना हो जाएगा,
चमत्कार हो जाएगा और वो खुद चमत्कार से गायब हो जाते हैं ना। ये सेगमेंट में लॉजिक चलता है, मैजिक नहीं। लॉजिक हर एक चीज के पीछे है, और वो भी टेक्निकल है, और वो भी बहुत डीप है, राइट। तो ये समझना है हमको दोस्तों। हमने लाइफ में बहुत मेहनत की है, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा भी है, क्योंकि हमने हमें वो उम्मीद दिखाई थी सामने वाली कंपनियों ने, हम उस पे चल पड़े आग बंद करके। मिला कुछ भी नहीं, बल्कि सब गवा दिया, यहां तक कि फेस वैल्यू भी गवा दी, है ना। अगर आप कंपेयर कर सकते हो तो करो, मैं बोलता हूं करो। उन कंपनियों ने क्या बेचा आपको एज अ प्रोडक्ट और आरओआई बेस्ड, और ये कंपनी आपको दे रही है एसेट। एसेट, प्रॉपर्टी गोल्ड एसेट में आता है, इक्विटी एसेट में आता है। प्रोडक्ट में हमने जब जब काम किया, 100 200 500 1000 करोड़ लगाए, तो प्रोडक्ट खरीदते या तो खप जाता है, खत्म हो जाता है, या तो कंपनी उठ जाती है। और प्रोडक्ट खरीदते ही मैं बोलूं ना, मर्सिडीज बेंज बीएमडब्ल्यू बहुत बड़ा नाम है, खरीदते ही उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू शुरू हो जाता है ना। एसेट खरीदते ही उसका एप्रिसिएशन वैल्यू शुरू हो जाता है। ये समझना है हमको, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिफरेंशिएट तो करते हैं, भले हमारी एक्स गर्लफ्रेंड हो, एक्स कंपनी हो, एक्स प्रोडक्ट हो, या कोई भी चीज हो, हम कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर हर चीज से करिए ना, एक चीज से मत करिए ना। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर एमएलएम का बनाया है ना, तो वो इसीलिए क्योंकि हम एमएलएम नहीं चला रहे, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं। वह कम्युनिटी जो अपने आप में स्ट्रांग है, वह कम्युनिटी जो कल को रिच बन जाएगी, और वह कम्युनिटी जिसमें क्षमता है कि आज सुबह अगर 100 करोड़ शेयर्स आए ना, तो दोपहर तक खत्म हो गए। ये कम्युनिटी का पावर है, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्चुअली मेरे घर पे कोई नहीं है, एवरीबडी इज गॉन इनटू फंक्शन। लेट मी ओपन द डोर, प्लीज गिव मी अ मिनट। तो समझने वाली बात यह आती है दोस्तों, कि हम अब तक क्या करते हैं और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। जब प्लेटफॉर्म में इतनी क्षमता है, हम में इतनी क्षमता है, और उन कंपनियों में इतनी क्षमता है ना, हमारे लिए काम करने के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए काम करने के लिए, तो यहाँ पे तो क्लियर है ना कि ये विन विन सिचुएशन है हम सबके लिए। तो हम डबल थॉट क्यों दे रहे हैं। ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस जो रहा वो रहा, पर वो एक्सपीरियंस को इसके साथ उस तरह कंपेयर मत कीजिए। पता है इसमें लॉस हमारा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया, है ना। हर बार डर जाते हैं शेर आया, पर एक्चुअली में जब शेर आता है, क्या हम उसको विश्वास करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म वो शेर है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, सिंपल एज दैट। इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूं। थैंक यू सो मच सुबोध सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना बिजी हो, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं नहीं, दिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन हुआ सर, बहुत ही नॉलेज मिला सभी को। और सबकी ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, कीमती नॉलेज हमें दिया। और ऐसे ही हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप आते रहिए और हमारा नॉलेज बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सुबोध सर, एंड थैंक यू एवरीवन। Let me see how many people have come. 38, 40 people. Thank you so much. आप अपना कीमती वक्त निकाल के आते हो ना, पर ये कीमती वक्त आपका कल सवारेगा, आपकी फैमिली का कल सवारेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।